हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमने पार्ट 1 का लास्ट देखा था। स्काई कहता है पिरपाई से, पिरपाई मेरी हेल्प करो, इस डिज़ाइन को इस हिसाब से इस बोर्ड में चिपकाना है और हाँ, इसे तोड़ना नहीं है, देखो इसे ऐसे करना है। यहाँ पर स्काई पिरपाई को अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट समझा रहा होता है। इसे पिरपाई को समझ नहीं आता कि वो स्काई को क्या बोले, क्योंकि पिरपाई को लगता है कि स्काई ने इतनी रात को पिरपाई को कॉल किया था, ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। इस वजह से पिरपाई काफ़ी टेंशन में आता है स्काई से मिलने के लिए। पिरपाई को समझ नहीं पाता और सिर्फ स्काई के फेस की तरफ देखता है। इस पर स्काई कहता है मेरे फेस की तरफ नहीं देखना, मेरे हैंड की तरफ देखो, देखो इसे ऐसे चिपकाना है। और हाँ, इस पर पिरपाई कहता है तो तुमने मुझे यहाँ ये काम करने के लिए बुलाया था। इस पर स्काई कहता है हाँ प्लीज़ पिरपाई मेरी हेल्प करो ना, मैम ने बहुत सारा काम दिया है, मैं इसे अकेले कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। और हाँ, आज ये न्यू वर्क मिला है, इसे कल ही कंप्लीट कर कर दिखाना है और एक दूसरा भी वर्क है जिसे कल ही सबमिट करना है, दोनों कल ही करने हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पास कितना टाइम बचा है। और इतना कहने के बाद स्काई जल्दी जल्दी में काम करने लगता है। इस पर पिरपाई स्काई को पकड़ता है और कहता है स्काई पहले मेरी बात सुनो। पिरपाई थोड़ा गुस्से में होता है और ऊंची आवाज़ में स्काई से बोलता है स्काई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे यहाँ बस इस काम के लिए बुलाया है, और मैं चाहे कितनी भी दूर से मुझे कार चला के क्यों ना यहाँ आना पड़े, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर एटलीस्ट तुम मुझे बता तो देते कि तुम मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हो। तुमने जब मुझे कॉल किया था तो तुम्हारी आवाज़ रोने जैसी आ रही थी, और हाँ तुम तुम्हारा कॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहे थे। तुमने कभी सोचा भी है, क्या तुमने सोचा है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना टेंशन में था, मैं तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा, मैं कितना परेशान था। आगे पिरपाई कहता है स्काई शायद तुम्हारी नज़रों में मैं एक साइको हूँ जो बस तुम्हारा पीछा करता है, पर प्लीज़ क्या तुम मुझे समझने की कोशिश कर सकते हो कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, मैं तुम्हें लेकर कितना परेशान हो गया था, मैं कितना वरी हो गया था। स्काई मुझे तुम्हारी फिक्र है। स्काई पिरपाई को देखता है और पिरपाई को इतना गुस्से में इतना कुछ बोलता हुआ सुन स्काई को उसकी गलती का एहसास होता है। स्काई को लगता है कि हाँ उसने गलत किया। वो कहता है पिरपाई आई एम सॉरी। इस पर पिरपाई कहता है छोड़ो इस बात को, वैसे भी मैं बस खुद को ही ब्लेम कर सकता हूँ। इस पर स्काई कहता है पिरपाई आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम परेशान हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी केयर करने लगोगे। फिर स्काई पिरपाई को मनाने की कोशिश करता है, वो बार बार सॉरी बोलता है। इस पर पिरपाई कहता है अब तुम्हें जल्दी नहीं हो रही, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी किस में मदद करूं। और इतना कहने के बाद पिरपाई डिजाइन्स को देखने लगता है और वो वर्क करने लगता है। तभी स्काई पिरपाई को देखता है, फिर पिरपाई का फेस पकड़ता है और अचानक से पिरपाई के लिप्स पर किस कर देता है और फिर एक क्यूट सा फेस बनाकर पिरपाई का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है आई एम सॉरी पिरपाई, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती थी। स्काई कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, आई एम सॉरी। इस पर पिरपाई कहता है फाइन, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ, क्या मदद करना है। फिर स्काई अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और कहता है पर पिरपाई तुम मुझ पर अब गुस्सा तो नहीं होना। फिर पिरपाई कहता है फाइन। फिर स्काई पिरपाई को पिंच करता है और कहता है पिरपाई तुम स्माइल देते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो। इस पर पिरपाई कहता है ठीक है, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ। फिर स्काई पिरपाई को प्रोजेक्ट समझाता है और कहता है शायद ये तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्या तुम मुझे बस असिस्ट कर सकते हो, हम दोनों साथ में काम करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट लवली बनेगा। इस पर पिरपाई हाँ में सिर हिलाता है। फिर पिरपाई स्काई की मदद करता है उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तभी पिरपाई के हाथ में एक छोटा सा कट लग जाता है। इस पर स्काई कहता है क्या तुम्हें दुख रहा है। इस पर पिरपाई कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, और इतना कहने के बाद वो अपना काम कंटिन्यू करता है। और स्काई यहाँ पर बस पिरपाई को देखता है, उसे बुरा लगता है कि उसने पिरपाई को खामखा बेवजह इतना ज़्यादा परेशान किया। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिरपाई स्काई के बेड पर सोया होता है। स्काई अपना काम कंप्लीट कर आता है और पिरपाई को देखने लगता है। वो सोते हुए पिरपाई को देखता है और खुद से मन में कहता है मैं अब कुछ और भी समझना नहीं चाहता, मैं अब कुछ और जानना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। और इतना कहने के बाद स्काई पिरपाई के करीब जाता है और फिर वहाँ पर सो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर पिरपाई उठता है और स्काई की सीट पर हाथ रखता है और कहता है तुम थोड़ा सा और सो जाओ, मैं नहाने के बाद तुम्हें जगाता हूँ। और इतना कहने के बाद पिरपाई वहाँ से चला जाता है। फिर स्काई अपने सिर को टच करता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है।
फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं पिपाई स्काई को उसके कॉलेज छोड़ने जाता है। पिपाई कहता है स्काई ठीक से चलना, अपने प्रोजेक्ट को नीचे मत गिरा देना। इस पर स्काई पिपाई की तरफ देखने लगता है। पिपाई सोचता है कि अब स्काई क्या सोच रहा है। फिर स्काई कहता है पिपाई आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद पिपाई यहाँ पर स्माइल देता है। पिपाई काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है अपनी बाइक के साथ। फिर स्काई कहता है मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल नहीं था, ना ही तुम्हें चिंता में डालने का था। और इतना कहने के बाद स्काई को उदास वाला क्यूट वाला फेस बनाता है। इस पर पिपाई कहता है तो फिर मुझे तुम्हें पनिश करने दो एक किस के साथ। इस पर स्काई कहता है तुम पागल हो। इस पर पिपाई कहता है तो मैंने क्या गलत कहा, मैं तो तुम्हारी पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ, ये किस पनिशमेंट के तौर पर है। इस पर स्काई कहता है तो तुम सोच रहे हो ये सब फनी है। इस पर पिपाई कहता है तो स्काई तुम मुझे हंसते देखना चाहते हो। और इतना कहने के बाद यहाँ पर पिपाई एक लंबी सी स्माइल देता है और कहता है स्काई मैं तुमसे अब नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। पिपाई कहता है ओके मैं मानता हूँ, मैं कल रात तुमसे नाराज़ था पर इस समय अभी मैं तुम पर नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ। देखो जब मेरी मर्जी होती है मैं मेरी मर्जी से तुम्हारे घर पर आता हूँ और मैं हैप्पी हूँ क्योंकि जब तुम परेशान थे तब तुमने मेरे बारे में सोचा, तुमने मुझे कॉल किया, तुमने मेरे बारे में सोचा, मैं खुश हूँ इस बात को लेकर। तो मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। इस पर स्काई कहता है कितना चीप रिवॉर्ड है तुम्हारा, तुमने रात भर इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया मेरे प्रोजेक्ट बनाने में, वो भी सिर्फ एक किस के लिए। इस पर पिपाई कहता है स्काई हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से किसी चीज़ की वैल्यू कीमत रखता है और मेरे लिए तुम प्राइसलेस हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हारी कीमत बता ही नहीं सकता कि तुम मेरे लाइफ में कितने ज़्यादा कीमती हो। पिपाई की इतनी रोमांटिक बातें सुनने के बाद स्काई यहाँ पर स्माइल देता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पिपाई कहता है अब मैं यहाँ रहा ना तो मैं खुद को और भी ज़्यादा रोक नहीं पाऊँगा, मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहाँ से जाता हूँ। और हाँ स्काई जब तुम कभी परेशान होगे तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, तुम मुझे बता सकते हो, पर तुम पहले मुझे उसकी वजह बता देना। तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि आखिर बात क्या है, कल रात की तरह तुम मुझे फिर मत डराना। और इतना कहने के बाद पिपाई वहाँ से जाने लगता है। तभी स्काई पिपाई को कहता है वेट रुको। फिर वो पिपाई के हाथ में अपना प्रोजेक्ट देता है और यहाँ पर स्काई पिपाई को फिर से किस करता है। और यहाँ पर फिर से किस मिलने के बाद पिपाई शॉक हो जाता है पिछली बार की तरह, लेकिन पिपाई का जो शॉकिंग एक्सप्रेशन है ना काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। स्काई कहता है मैंने अपनी पनिशमेंट ले ली है, अब तुम घर सेफली जा सकते हो। इतना कहने के बाद स्काई वहाँ से ब्लशिंग करते हुए जाने लगता है। इस पर पिपाई स्माइल देता है और पिपाई पीछे से कहता है स्काई क्या तुम एक बार मुझे फिर से किस नहीं कर सकते, मैंने तो प्रिपरेशन भी नहीं की थी, मैं तो तैयार भी नहीं था। इस पर स्काई कहता है तुम अभी यहाँ से जाओ। और इतना कहने के बाद स्काई वहाँ से चला जाता है और पिपाई भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते क्लासरूम का, जहाँ पर स्काई अकेले में बैठ अपने किस के बारे में पिपाई को याद कर रहा होता है, वो अपनी दुनिया में ही खोया होता है। तभी वहाँ पर रेन आता है और वो स्काई को कहता है स्काई अगर पिपाई ने रात को मेरी मदद नहीं की होती ना तो मेरे प्रोजेक्ट का पता नहीं क्या होता, अभी मेरी क्या हालत होती, मेरा बॉयफ्रेंड कितना ग्रेट है। तुम्हें क्या लगता है स्काई पिपाई बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है ना, वो बहुत ही कूल है ना, वो कितने अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर स्काई तो अपनी दुनिया में खोया होता है, वो रेन की कोई बात नहीं सुनता। आगे रेन कहता है पिपाई कितने कूल है ना, वो कितने कंपेबल है और हाँ वो मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे परेशान तो करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है। फिर रेन स्काई की तरफ देखता है और देखता है कि स्काई उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, स्काई तो कुछ और ही सोच रहा है। फिर वो स्काई से कहता है स्काई क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने कहा कि पिपाई कितने हैंडसम है और कितनी ज़्यादा कूल है ना। इस पर स्काई रेन को रोकते हुए कहता है बस पिपाई नहीं है जो कि हैंडसम है और कूल है, और हाँ बस पिपाई बेस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद रेन स्काई की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। इस पर स्काई कहता है शिट मैंने क्या कह दिया। फिर रेन कहता है तो तुम पिपाई की यहाँ पर बात कर रहे हो, क्यों पिपाई की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि वो हैंडसम नहीं है, तो फिर उसके बारे में तुम वैसा क्यों बोल रहे हो। तुम मुझे अभी के अभी सारी बातें बताओ, तुम मुझे सब कुछ बताओगे। इस पर स्काई कहता है रेन क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हारा वर्क अभी कितना बाकी है। वो टॉपिक चेंज कर देता है। इस पर रेन कहता है हाँ मेरा वर्क तो अभी बाकी है, तुम वर्क की बात ही मत करो, मेरा तो सिर फटा जा रहा है काम के बारे में सुन सुन कर। यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्काई अपने रूम पर पहुँच जाता है और वहाँ वो डोर पर खाना देखता है जिस पर लिखा होता है टू स्काई अच्छे से नींद लेना और हाँ अच्छे से रेस्ट करना पिपाई की तरफ से। पढ़ने के बाद
स्काई स्माइल देते हुए खुद से कहता है, हाँ रे, इनमें बदल गया हूँ, मेरे ख्याल बदल गए हैं क्योंकि अब मैंने अपना दिल भी बदल दिया है। स्काई का मतलब कि उसने पिरपाई के लिए खुद को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सीन दिखाते पिरपाई का। पिरपाई अपने ऑफिस में होता है, तभी उसकी सेक्रेटरी आती है। पिरपाई कहता है, आज मैं खाने में क्या ऑर्डर करूँ। इस पर सेक्रेटरी कहती है, आप मेरे लिए पूछ रहे हैं कि अपने लिए। यहाँ पर पिरपाई फूड ऑर्डर करता है, पर उसकी सेक्रेटरी कहती है, आपको तो फूड डिलीवरी की मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। इस पर स्काई कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ इस टाइम और वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं वो अपना खाना खाना ना भूल जाए, इसलिए मैं हर रोज़ उसके लिए खाना ऑर्डर करता हूँ। पर उसकी सेक्रेटरी कहती है, आप तो खाना ऑर्डर करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन आपका इंटेंशन उसे खाना मिलने के बाद जो उसका मैसेज होता है ना, वो पाना होता है। इस पर पिरपाई कहता है, तुम्हें कैसे पता, तुम तो सच बोल रही हो। फिर वहाँ से सेक्रेटरी चली जाती है और तभी वहाँ पर पिरपाई को स्काई का मैसेज आता है, जिसपे स्काई ने लिखा होता है, तुम हर रोज मुझे खाना भेजते हो, तुम मेरे लिए फूड भेजते हो, क्या तुम्हारे हाथ में बहुत ही ज़्यादा पैसे हो गए हैं क्यों। इस पर पिरपाई मैसेज का रिप्लाई करता है, मेरे पास इनफ मनी है, मेरे पास इतने पैसे तो है जिससे मैं तुम्हारी लाइफ टाइम तक केयर कर सकूं। और इतना कहने के बाद यहाँ पर पिरपाई हंसने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिरपाई अपने रूम में होता है और वो खुद से कहता है, ये स्काई इतना क्यूट है कि मुझे तो बस उसे खाने का मन कर रहा है, मैं उसे पूरा खा जाना चाहता हूँ। फिर पिरपाई अपने मोबाइल के नंबर्स को डिलीट करने लगता है जो उसे नहीं चाहिए होते हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और कहता है, पिरपाई आप क्या कर रहे हैं। इस पर पिरपाई कहता है, मैं अनवांटेड नंबर डिलीट कर रहा हूँ। इस पर उसका भाई कहता है, ये रहा आपका काम जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। फिर वो पिरपाई को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर शायद एक कोट वाली जो हुक पिन होती है ना, वो होती है, जिसका वाइंड में शेप होता है। इसी की ड्राइंग पिरपाई ने पिछले सीन में अपने भाई को दी थी, तो ये पिरपाई की तरफ से स्काई के लिए है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर पिरपाई स्काई के साथ होता है स्काई के रूम पर। पिरपाई कहता है, मैं क्या तुम्हारी कुछ मदद करूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस पर स्काई कहता है, क्या तुम अभी अपना मुंह बंद कर सकते हो। पिरपाई कहता है, नहीं, मैं अपना माउथ तुम्हारे माउथ से बंद करना चाहता हूँ। तो पिरपाई की ये किसिंग वाली डिफिनेशन सुनने के बाद स्काई थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है, तो अच्छा पिरपाई, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुमने अभी कहा ना कि तुम सब कुछ कर सकते हो, क्या इस बात को तुम एग्री करते हो। फिर पिरपाई कहता है, हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ क्या करना है। इस पर स्काई कहता है, तुम श्योर हो। इस पर पिरपाई कहता है, हाँ मैं श्योर। पिरपाई कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर स्काई कहता है, तो ठीक है, तो फिर तुम जाओ और बाथरूम को क्लीन करो। और यहाँ पर स्काई पिरपाई को बाथरूम क्लीनिंग का काम देता है। तो आगे की इनकी बातें नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट्स एंड कमेंट।